भाई साहब आलोक मौर्य को गलत बोल रहा है, बताइए बताइए। पढ़ाने से थोड़े ही वो पढ़ी है, काबिलियत है ज्योति मौर्य के अंदर, तब वो एसडीएम बनी है। आलोक मौर्य कि हमने पढ़ा दिया, उनके पिताजी कह रहे हैं अगर इतना मादा था पढ़ा देने का तो स्वयं पढ़ के बन गए होते एसडीएम। उसके अंदर कैलिबर में बिना तलाक लिए और किसी गैर मर्द के साथ रह रही हैं और उसके बच्चे उसको 50 साल से जिनकी शादियां हुई हैं वहां उन शादियों में भी 498 के मुकदमे हम लोग के यहाँ चल रहे हैं। उसके साथ रह नहीं रही हैं, बच्चों से मिलने नहीं दे रही हैं, तो क्रूरल्टी तो वो कर रही है ना। आज मिल गए भाई। हाँ बताइए। देखिए डाले हैं फेसबुक पर, आप क्या देखेंगे? देखिए हमने देखिए फेसबुक दिखा रहे हैं। आज हम लोग देवरिया के कचहरी में मौजूद हैं। एक सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रही थी और ज्योति मौर्य को लेकर, आलोक मौर्य को लेकर, और हमारी सिविल कचहरी में आने का मकसद ये है कि वकीलों से जानेंगे कि ज्योति मौर्य क्या सही है या गलत है, या आलोक मौर्य गलत है या सही है। लेकिन सही गलत का पता तो आप जान ही गए होंगे, सोशल मीडिया पर तमाम खबरें चल चुकी हैं। लेकिन उससे पहले वकीलों की राय अपनी क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र मिश्र एडवोकेट। साहब एक बात बताइए, थोड़ा सा तेज बोलिए क्योंकि अब एनर्जी ला दीजिए। पूरे देश में एक माहौल क्रिएट हो गया है। अब कहा जा रहा है कि जो ज्योति मौर्य जो है एसडीएम बन गई तो अपने पति को छोड़ दी। एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य ने जो कुछ भी किया है वह समाज के लिए, प्रशासन के लिए किसी भी तरह से जो है वह सराहनीय नहीं है, बल्कि हर तरह से निंदनीय है। उन्होंने मानवता का हत्या किया है। अच्छा। उसके पति ने उनके साथ जो कुछ किया अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए और उनको पढ़ा लिखा करके एक अच्छे पद तक पहुंचाया। ठीक है, उन्होंने पढ़ा, मेहनत किया, पढ़ाई का सदुपयोग किया, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया है वह जो है हर तरह से निंदनीय है और समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और इस देश की अन्य लड़कियां जो हैं उनके भविष्य को भी खतरा पहुंचा हुआ है। एक तरफ तो महिला की जो संगठन है वो कह रही हैं कि एक महिला कर दी तो बड़ा मिर्ची लग गया। अब तमाम पुरुषें करते हैं, तमाम मर्द करते हैं, तो क्यों होता नहीं है महिलाओं का दर्द? ऐसी विचारधाराएं संकुचित विचारधाराएं हैं। यही अगर होने लगेगा तो समाज दिनों दिन गर्त की ओर जाने लगेगा। इसलिए कुत्सित विचारधारा के तहत कही जा रही है और इसमें जो सियासत है, इसमें राजनीति है और राजनीति के चलते ये कहा जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। बाकी उनका कार्य हर तरह से निंदनीय है। और तो और उन्होंने उसके द्वारा जो 2 बच्चे पैदा हुए हैं उनका पितृत्व खतरे में है। उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, वह किसको पिता कहेंगे? यह भी जो अभी भविष्य के गर्त में है। नहीं, सबसे पहले अगर आप ज्योति मौर्य को गलत ठहरा रहे हैं तो महिला संगठन का कहना है तो सबसे पहले गलत तो मनीष दुबे जी को ठहराना चाहिए। पहले तो मनीष दुबे है, तो देखी जाए तो महिला समाज को नहीं गंदा कर रही है, पहले तो पुरुष गंदा कर रहे हैं ना। बिल्कुल, मनीष दुबे ज्योति मौर्य से भी अधिक दोषी हैं। ऐसे प्रतिष्ठित पद पर होते हुए वह जो घिनौना कार्य किए हैं उनको तो सबसे पहले सेवा से समाप्त कर देना चाहिए। सबसे पहले प्रशासन को उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उनका काम अति निंदनीय है और कई परिवारों को बिगाड़ा और समाज को भी बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल काम कर रहे हैं। इनका अगर विपक्ष कोई हो यहाँ पे तो आ जाइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है दिलीप मिश्रा। जैसे देखिए, ज्योति मौर्य गलत हैं, लेकिन उन्होंने सहमति दिया है तभी मनीष दुबे ने कुछ किया है, इसलिए मनीष दुबे का कोई बहुत ज्यादा दोष नहीं हम देना चाहेंगे। ज्योति मौर्य तो गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी ही वजह से देखिए कि तमाम लोग अपनी पत्नियों को बुला रहे हैं, जो गलत है नहीं बुलाना चाहिए। हर पत्नी ज्योति मौर्य नहीं हो सकती, इसलिए ज्योति मौर्य तो गलत है, लेकिन मनीष दुबे का ज्यादा दोष नहीं दिया जा सकता। देखिए, एक मिश्रा जी मिल गए और वो भी मिश्रा है, हालांकि ब्राह्मण वो भी हैं, ये भी ब्राह्मण हैं। अब कह रहे हैं कि मनीष दुबे को दोषी न दिया जाए। काहे नहीं दिया जाए भाई? देखिए, ब्राह्मण की बात नहीं है, बात ये है ना कि वो सहमति दी है तभी ना वो कुछ किया होगा। ऐसे तो है नहीं कि वो इनके पास चला आया, तो जो सहमति देता है उसे क्षति नहीं होती है। अच्छा, हाँ, मतलब आप दोषी नहीं मानते हैं मनीष दुबे? वो सहमति दिए तो क्षति नहीं। वैलेंटाइन एंड फिट इंजुरिया पढ़े होंगे सभी लोग। क्या कह रहे हैं चाचा? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपसी सहमत से अगर कोई महिला जिसका पति जीवित है और वो दूसरे के साथ संबंध बनाती है तो वो भी कोई कानून में अपराध नहीं है। अपराध नहीं है। हाँ। देखिए, चाचा का अलग एक अपना बयान है। चाचा क्या नाम है आपका? राधा कृष्ण शुक्ल। अरे बाप। हाँ, इसमें दोषी कौन है?
दोषी दोनों बराबर हैं। हाँ, इसमें जो है बस इतना ही कहना है कि यह जो है समाज के लिए अच्छा नहीं है। समाज के लिए अच्छा इसलिए नहीं है कि इससे जो है समाज में कुरीतियाँ फैलेंगी, लोगों के अंदर जो है मनुष्य पैदा होगा और स्त्री धर्म का जो एक भारत जो है संस्कारी देश है, यहाँ की सभ्यता संस्कृति पूरी दुनिया मानी जाती है, इसका जो है प्रभाव गलत पड़ेगा। असली दोषी उसमें कौन है, किसको सजा मिलनी चाहिए आपके? सजा दोनों को बराबर दोषी हैं, दोनों पर एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों बराबर दोषी हैं। मनीष दुबे और ज्योति मौर्य, मनीष दुबे और ज्योति जी जी बराबर दोषी हैं। क्या कह रहे हैं, किसकी गलती है? आइए भाई साहब, आलोक मौर्य को गलत बोल रहा है, बताइए क्या? अरे भाई, किसी के पढ़ाने से थोड़े ही वो पढ़ी है, काबिलियत है ज्योति मौर्य के अंदर, तब वो एसडीएम बनी है। भाई करनी होकर पढ़ा दिया और आज छोड़कर चली जाएंगे। मौर्य पढ़ करके क्यों नहीं एसडीएम बन गए? काबिलियत उसके अंदर था ज्योति मौर्य के पास, इसलिए वो एसडीएम बन गई। एक मिनट, यह इस पर डिबेट करना ही जो है, आप लोगों का डिबेट करना ही बताता है कि समाज में आज भी पुरुष मानसिकता बदली नहीं है। यहाँ दीवानी कचहरी में रोज जो है 1000 मुकदमे लगते हैं, जिसमें पढ़े लिखे पतियों ने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया है। कभी आज तक कोई डिबेट इस पर नहीं हुई है। एक जो है कम पढ़ा लिखा जो है पति, उसकी पत्नी ज्यादा पढ़ लिख ली है और उसको छोड़ दी है, तो इस पर इतनी हाय तौबा होनी ही नहीं चाहिए। ये हाय तौबा मचाना ही गलत है। देखिए, गलती जिसकी भी हो, अलग बयान आ रहा है भाई साहब, सबका अलग है लेकिन चाचा का अलग। यह बयान जो है, जो भी डिबेट चल रहा है, यह पुरुष मानसिकता को दर्शाता है। जब पुरुष छोड़ देगा तो कोई अपराध नहीं है, और महिला ने छोड़ दिया तो अपराध हो गया। कोई अपराध किसी ने नहीं किया। और एक बात जो कह रहे हैं रोज रोज आलोक मौर्य कि हमने पढ़ा दिया, उनके पिताजी कह रहे हैं अगर इतना मादा था पढ़ा देने का तो स्वयं पढ़ के बन गए होते एसडीएम। उसके अंदर कैलिबर था, जिसको ठीक है उन्होंने पुशअप किया होगा, मगर एसडीएम पद इतना आसान नहीं है तो सिर्फ पढ़ा देने से हो जाएगा। जिसके अंदर क्षमता नहीं होगी वो एसडीएम जैसे पद तक नहीं जा सकता है। निश्चित जवाब लेते हैं, आइए इधर आ जाइए, जवाब लेते हैं। चाचा जवाब ले ले। हाँ, ज्योति मौर्य का अपराध यही है कि वो आलोक मौर्य की पत्नी हैं और आज के डेट में हैं, और आज के डेट में बिना तलाक लिए और किसी गैर मर्द के साथ रह रही हैं, और उसके बच्चे उसको अपने बच्चों से और बीवी उसके साथ रह नहीं रही है। यही बहुत बड़ा अपराध है, यही बड़ा अपराध है। अब चाचा इस पे भी थोड़ा जवाब दे दीजिए, इस पे भी। बिल्कुल जवाब दे देंगे, बिल्कुल जवाब दे देंगे। देखिए, बच्चों से हटाना, एक हाथ से अगर यहाँ न्यायालय में बात चलती है तो कहा जाता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर विरोध नहीं होता तो सिर्फ इसलिए नहीं दोनों अलग हुए होंगे कि वह अधिकारी हो गई है, कल की अधिकारी नहीं हुई है, वो एक दिन में अधिकारी नहीं हुई है, और नवाज का उसका पद मिला हुआ है। वो कितना पहले से उसको जो है एसडीएम के पद पर है, डायरेक्ट एसडीएम पद पर नियुक्ति नहीं होती है, पहले ट्रेनिंग लोग करते हैं। यह विवाद पुराना होगा, सोशल मीडिया द्वारा या मीडिया द्वारा इस मामले को बेवजह तूल दे करके एक नया मोड़ दिया जा रहा है, एक नया मोड़ दिया जा रहा है जो कतई उचित नहीं है। मेरे विचार से तो कतई उचित है। लेकिन सवाल अब खड़े ये हो रहे हैं कि अब सजा किसको मिलनी चाहिए चाचा? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई भी वयस्क महिला या पुरुष अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी से संबंध स्थापित कर सकते हैं और वो कोई अपराध नहीं है, तो किसी को सजा नहीं होनी चाहिए, किसी को सजा नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि उसकी स्वतंत्र इच्छा है। वो चाहे मनीष दुबे के साथ जाए या मनीष सिंह के साथ जाए या मनीष मौर्य के साथ जाए। लेकिन एक तरफ ज्योति मौर्य आरोप लगाती हैं 20 साल बाद यानी 15-16 साल बाद, कहती हैं दहेज उत्पीड़न लगा देती हैं। क्या दहेज उत्पीड़न हो सकता है 15-20 साल बाद? हम आपको बता दें कि यहाँ 50 साल से जिनकी शादियाँ हुई हैं, वहाँ उन शादियों में भी 498 के मुकदमे हम लोग के यहाँ चल रहे हैं। हम न्यायालय में हैं, इसलिए न्यायालय में जो गतिविधियाँ चल रही हैं उसी पर हम बता रहे हैं आपको। यहाँ 50 साल की शादी, जिसमें शादी की तिथि तक नहीं बताया जा सकता है, वो भी मामले चल रहे हैं। आइए नहीं कहा जा सकता। ये बयान लेते हैं। और चाचा, अगर ये मामला काफी पुराना है और ज्योति मौर्य या आलोक मौर्य का अगर वो पहले जब भी कोई मुकदमा अगर इसके पहले की होती और थाने में गई होती और ये दहेज के बारे में अगर उसमें कुछ मेंशन की होती या बात पहले की होती, तो आज जो दहेज उत्पीड़न की बात कर रही हैं वो माना जाता कि सही है। तो पीछे 15 साल पहले उन्होंने कभी नहीं कहा कि दहेज के लिए हमको घर से निकाले हैं या दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और बिना तलाक लिए
उनको जो है ये सब काम नहीं करना चाहिए, नहीं इनके साथ रहना है, न रहें। तो आपके हिसाब से किसको सजा मिलनी चाहिए? इसके जो ज्योति मौर्य को सजा मिलनी चाहिए। और आलोक मौर्य? आलोक मौर्य तो भाई वो क्या किया है, वो किसी औरत के पास तो गया नहीं है, इन्हीं के पास इनको ढूंढ रहा है कि हमारी पत्नी है, ये दूसरे के साथ अपने रह रही हैं और उसके साथ रह नहीं रही हैं, बच्चों से मिलने नहीं दे रही हैं, तो क्रूरल्टी तो वो कर रही है ना। मनीष दुबे मनीष दुबे तो भाई वो तो अपराधी है ही है। हाँ बिल्कुल है, उनको सजा मिलनी चाहिए कि बिल्कुल नहीं? मिलनी चाहिए। मनीष दुबे को और ज्योति मौर्य को दोनों को मिलना चाहिए। कानून से इतर, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब देखिए, अब बहुत ज्यादा तो बाइट। हाँ चाचा, क्या कह रहे हैं? कहना क्या है, प्रशासनिक पद पर जो है ऐसे व्यक्ति को रहने का अधिकार नहीं है, समाज गंदा हो जाएगा। दोनों को बर्खास्त करना चाहिए। नाम तक बताइए। और नाम तो जानते ही, आपका बतलाना है। नाम बता दीजिए। अरे ज्योति मौर्य और मनीष दुबे, बस और क्या। ज्योति मौर्य, मनीष दुबे। हाँ। अच्छा, देखिए अब चाचा थोड़ा नाम बताने में शर्मा रहे थे, लेकिन अब सच बता दिए। लेकिन अच्छा, अरे फेसबुक पर डाले हैं, क्या देखेंगे जो देख लीजिए, हम डाले हैं। कुशवाहा जी है आप? देखिए देखिए कुशवाहा जी मिल गए भाई। हाँ बताइए। देखिए डाले हैं फेसबुक पर, आप क्या देखेंगे? देखिए हमने देखिए देखा है। फेसबुक दिखा रहे हैं, थोड़ा फेसबुक देख लीजिए देखिए, चाचा का। देखिए। हाँ, देखिए। हाँ, बताइए, पढ़कर देखा बताइए। ना, पद पर आने का कोई अधिकार नहीं है। बताइए। हाँ। हाँ। लेकिन ये तो पहले से सजा। अब आपको डर लगता है क्या इसमें जो पतियां आप छोड़ रही हैं? हमको कहाँ डर है? अब डर नहीं है? नहीं, हमको कभी डर नहीं है, हमको कभी डर नहीं है। हमको क्या डर है भाई? जो नहीं संभालेगा, जो अपने को नहीं संभालेगा, दुनिया क्या संभालेगा, समाज को क्या संभालेगा? वो जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो क्या कंट्रोल करेगा? वो कोई पत्नी अपने पति को नहीं छोड़ सकता। अच्छा। जो भारत में रह रही हैं, जो अपने धर्म और संस्कृति को समझती हैं, वो कोई अपने पत्नी अपने पति को छोड़ ही नहीं सकती है। अच्छा। वो चंद लालचों में अपने पद को, अपनी गरिमा को बचाने के लिए अपने मतलब पति को थोड़ा निचले मतलब पद पे है, बचाने के लिए बड़े पद पे अपना जो है और एक कदम बढ़ाना चाह रही है। इसके नाते वो उनके दुबे जी के साथ चली गई हैं और कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, वीडियो रिपोर्टिंग ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हमारी टीवी समाचार की टीम देवरिया के कचहरी में पहुंची थी और कुछ लोगों से बात कर रही थी। जैसे कि ये सारे लोग देख सकते हैं कि वकील साहब लोग हैं, अपना अपना पक्ष रख रहे थे। कुछ लोग ज्योति मौर्य के पक्ष में हैं, तो कुछ लोग विपक्ष में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य को सज़ा मिलनी चाहिए, मनीष दुबे को भी सज़ा मिलनी चाहिए और इंसाफ आलोक मौर्य को मिलनी चाहिए। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट कीजिए, आपकी भी राय जानना चाहते हैं। देखिए, टीवी समाचार ऐसे बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है। टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएं, तो साइट पर जाएं, वहाँ लिखा है डायरेक्ट टीवी समाचार और लिखकर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेबाक पत्रकारिता का साथ दे, समर्थन दें। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।